कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी विपक्ष के दो ऐसे वकील हैं जो मोदी सरकार के खिलाफ बात बात पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि ज्यादातर मामलों में सिब्बल और सिंघवी की दाल नहीं गली है। सिब्बल और सिंघवी विपक्षी खेमे के चहेते वकील है। विपक्ष नेता के खिलाफ अदालत में दलील देना हो या मोदी सरकार के किसी फैसले को देश शीर्ष अदालत में चुनौती देनी हो, सिब्बल और सिंघवी कोर्ट में हाजिर मिलते हैं। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है। दर्शकों, एसआईआर से लेकर नए वक्फ कानून समेत तमाम मुद्दे पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी थी। वहीं अब एक बार फिर कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, शराब नीति में कथित घोटाले और भ्रष्टाचार से जुड़े केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके अन्य सहयोगियों को बरी किए जाने को लेकर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि सीबीआई को पता था कि दोष सिद्ध करने के लिए उनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। उन्होंने सरकार से पूछा कि केजरीवाल ने 126 दिन और मनीष सिसोदिया ने 503 दिन जेल में बिताए, इसकी भरपाई कौन करेगा। इस दौरान कपिल सिब्बल ने जांच एजेंसियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस समय वो जिसे चाहे उसे निशाना बना रही है। उन्होंने आगे कहा कि एजेंसी बीजेपी के राजनीतिक फायदे के लिए जांच को जानबूझकर आगे खींच रही है। उन्होंने अपने दावे को सही सिद्ध करने के लिए कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के खिलाफ दायर मामलों का उदाहरण भी दिया। कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि सीबीआई की जांच बिना किसी नतीजे के लंबी खींचती जा रही है। वो लोग एक के बाद एक उन सभी लोगों को आरोपी बना देते हैं जिन्हें वो लोग चाहते हैं। इसके बाद जांच चलती रहती है और लोग सालों तक जेल में पड़े रहते हैं और अंत में ऐसे मामलों में कुछ नहीं होता। पी चिदम्बरम के मामले में भी यही हुआ था, अंत में कुछ भी साबित नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट संशोधन में देरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सीजेआई ने कहा, रोज नए बहाने ना बनाए, चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग की मदद के लिए जिला जजों की नियुक्ति के निर्देश दिए थे। इस पर ममता बनर्जी सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत को बताया कि चुनाव आयोग ने इस न्यायिक अधिकारों को एक ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉलो करने को कहा है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारों पर संदेह मत करिए, वो किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच के सामने हुई सुनवाई में बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने न्यायिक अधिकारियों को एक तय ट्रेनिंग मॉड्यूल का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि कुछ अजीब हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने आदेश पारित किया था कि सभी तौर तरीके कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और समिति द्वारा तय किए जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग पीठ पीछे न्यायिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और एक ट्रेनिंग मॉड्यूल जारी किया है। इसमें बताया गया कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उन्होंने दावा यह भी किया कि चुनाव आयोग के अधिकारी उन न्यायिक अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जिन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तैनात किया गया था कि मतदाताओं के दावों के साथ जमा किए गए किन दस्तावेजों को स्वीकार किया जाना चाहिए। सिब्बल ने तर्क दिया कि यह सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का उल्लंघन है जिसमें कहा गया था कि इसके तौर तरीके कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तय किए जाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार द्वारा आए दिन इस मुद्दे को उठाए जाने पर नाखुशी जताई है। अदालत ने सिब्बल की दलीलों से असहमति जताते हुए ये स्पष्ट किया कि जब हमने कहा था कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तौर तरीके तय करेंगे तो हमारा मतलब ये था कि वो ये तय करेंगे कि किस न्यायाधीश अधिकारी को कहां तैनात किया जाएगा और उन्हें क्या सुविधाएं दी जाएंगी। दावों का निपटान और मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधता पर निर्णय केवल न्यायिक अधिकारी ही लेंगे। जस्टिस बागची ने स्थिति साफ करते हुए ये भी कहा कि अगर चुनाव आयोग के अधिकारी न्यायिक अधिकारियों को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो और कौन देगा। हमारा आदेश दिन के उजाले की तरह साफ है। हमने एसआईआर की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए न्यायिक अधिकारियों को एक ऐसी जिम्मेदारी दी है जो उनके सामान्य कामकाज से अलग है। राज्य सरकार और चुनाव आयोग दोनों को मिलकर उनके लिए काम करने का अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। इस दौरान खुद को बचाव की मुद्रा में पाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य की मुख्य सचिव भी अदालत में मौजूद है क्योंकि दुर्भाग्य से चुनाव आयोग द्वारा उनके खुद के मतदान के अधिकारों पर सवाल उठाया जा रहा है। तो देखा आपने कैसे एसआईआर के मामले को लेकर कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में बैकफुट पर नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें